करते हैं, थोड़ा पीछे से कर रहे हैं शुरू। हे मैत्रेय, उसी समय में वशिष्ठ सर्वमिदं अहं च वासुदेव कहते कहते आए। वशिष्ठ ने कहा, हे धर्मराज, तुमने जो कहा, जिसका मन अविद्या में लीन है तिसको स्वरूप का पाना कठिन है। मन अविद्या में लीन है, जिसका मन शुद्ध है तिसको सुगम है। कहो, मलिनता शुद्धता दोनों किससे प्रकाश रखते हैं और किस में है? वशिष्ठ जी ने ये प्रश्न किया था, है ना। और भी जिसका मन भी अपने आप में बैठा है ना, जो शुद्ध है वो तो पा लेगा, जिसका मन शुद्ध नहीं है वो स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो वशिष्ठ जी ये कह रहे हैं, तो ये प्रकाश किससे मिलता है ना। देख तो रही है ना भी मन शुद्ध है कि अशुद्ध है। कहो, मलिनता शुद्धता दोनों किससे प्रकाश रखते हैं और किस में है? धर्मराज ने कहा, प्रकाश दोनों का आत्मा से है। जैसे हमने जाना इसका मन शुद्ध है या इसका शुद्ध नहीं है, किसने बताया? साक्षी ने। और अंतःकरण में तो दोनों ही हैं, दोनों रहते हैं, सबके अंतःकरण में रहते हैं दोनों, है ना। 3 गुण है ना, सत रज तम, तीनों गुण मिलेंगे, सबके अंदर मिलेंगे, पर उनका हम उपयोग कर रहे हैं कि उपभोग कर रहे हैं, वो हमें भोग रहे हैं कि हम उनका उपयोग कर रहे हैं, ये मेन बात होती है। अब गुस्सा आता है, ठीक है, आया तो क्या मैं उसको देख रहा हूँ या गुस्से के साथ बह गई? तमोगुण है ना, ये गुस्सा कहाँ है? तमोगुण के अंदर है। अगर मैं उसको देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, अब जैसे दवाई कड़वी होती है फिर भी हम खाते तो हैं, क्यों खाते हैं? ठीक होने के लिए ना। ऐसे ही देखो, कई बार वो तमोगुण को भी लाना पड़ता है, नहीं तो ये समाज का सुधार कैसे होगा? अच्छा, समाज को भी छोड़ो, घर के अंदर व्यवहार वो बहुत जरूरी बन जाता है हमारे लिए। अच्छा, नींद अविद्या तमोगुण की है। अगर नींद ना करें, नींद ना, कितनी बेचैनी हो जाती है। एक रात भी अगर ढंग से नींद नहीं आती ना, दूसरे दिन काम नहीं होता कुछ भी। अब वो भी जरूरी है, पर जानते हैं कि नहीं या बह जाते हैं उस काल के अंदर, ये देखना जरूरी है। तभी कहा कि अंतःकरण में दोनों ही हैं। जैसे दर्पण के मकान में शुद्धता अशुद्धता अमृत विष दोनों का प्रकाश नेत्रों से होता है, और शुद्धता अशुद्धता अमृत विष दोनों दर्पण के मकान के अंदर ही हैं। ऐसे ही शुद्ध दर्पण से मुख देखा जाता है, अशुद्ध से नहीं। तैसे ही शुद्ध अंतःकरण रूपी दर्पण से आत्मा रूपी मुख देखा जाता है, अशुद्ध से नहीं। जो कहो, अंतःकरण के शुद्ध करने का उपाय कौन है? जप तप दान भजन आदि अनेक उपाय हैं, परंतु आप सहित सर्व जगत को सतचित आनंद रूप निरंतर दीर्घ काल तक सत्कार पूर्वक श्रद्धा से ध्यान करने से अंतःकरण शीघ्र ही शुद्ध होता है। ये उस दिन हमने खोला था इसको अच्छे तरह से। यही निश्चय बुद्धि में सम्यक जच जानना ज्ञान है ना। यही जच जाए बुद्धि के अंदर, क्या जच जाए? आप सहित सब ब्रह्म है, ये जच जाए। कहते हैं यही बुद्धि में सम्यक जच जाना ज्ञान है, नहीं तो निर्गुण अहम ग्रह उपासना है। 3 बताए थे ना, मल विक्षेप आवरण, है ना। पहले मल को तो खत्म करना है, ये ज्ञान से पीछे से शुरू कर रहे हैं, आवरण से।
अब आवरण से मतलब ये सारा ज्ञान से खत्म होगा। आवरण जाता कैसे है? ज्ञान से। ज्ञान का क्या मतलब है? विचार करना, है ना। फिर उसके बाद अगर कहते हैं विचार से नहीं बैठता बुद्धि के अंदर, सम्यक नहीं जचता, तो फिर अहमग्रह उपासना है। अहमग्रह उपासना क्या है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। मतलब इसको बार बार रटना है, रटते रटते बुद्धि के अंदर बिठाना है। अब ये या फिर वही अहमग्रह उपासना है। वशिष्ठ ने कहा आत्मा स्त्री है कि पुरुष है कि नपुंसक है। धर्मराज ने कहा आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, और स्त्री पुरुष नपुंसक भी आत्मा ही है। अब देखो हम उसको कुछ उपाधि में नहीं ला सकते ना। हम क्या कहें, स्त्री है, पुरुष है ना, क्या क्या बोले हम उसको कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ वो ना हो, है ना। सब में है, हर जगह पर है। अब तभी उन्होंने कहा कि आत्मा को हम कह भी कुछ नहीं सकते और है भी सब जगह पर। जैसे स्वप्न के स्त्री पुरुष नपुंसक दृष्टा नहीं और सर्व वे ही हैं। अब स्वप्न के स्त्री, अब स्वप्न के अंदर हम जो कुछ देख रहे हैं, ठीक है, अब देखने वाला तो वो दृष्टा जिसको हमने स्वप्न दृष्टा कहा। अब स्वप्न दृष्टा भी बखान किसकी करेगा? जो उसने स्वप्न के अंदर देखा उसको ही तो बताएगा। अब कह रहे हैं है भी वो नहीं पर है भी वही, है ना। बखान तो उनका ही होगा ना। इससे आत्मा आप से आप है। अब जितना हम कुछ देखते हैं है भी कुछ कहना है भी यो, क्यों? क्योंकि बखान किसके द्वारा हो रहा है? उस आत्मा से हो रहा है ना। ये बाहर से जो भी जड़ दृश्य पदार्थ है ये तो नहीं बखान कर सकता। अब पेंसिल नहीं बखान कर सकती, आंख नहीं बखान कर सकती। इनको बयान करने वाला कौन है? वो साक्षी, वो चैतन्य। मैं कहूँ कि मैं बुद्धि से बोलती हूँ, पर बुद्धि के पीछे जाएं तो वो बैठा है, वो स्वयं साक्षी स्वरूप स्वयं बैठा हुआ है। तभी कहा कि वो आप से आप है। वशिष्ठ ने कहा जब आप है तब और भी होगा, जो और नहीं तो आप कहाँ। धर्मराज ने कहा नित्य सुख ज्ञान स्वरूप आत्मा से ही सर्वदृश्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। रज्जु सर्पवत, रस्सी है तभी तो सांप बना, सांप बना, माला बनी, डंडा बना, कुछ तो बना। थी क्या? रस्सी, रस्सी थी तब। ऐसी वो साक्षी आत्मा है तब ये 84 लाख योनियां बनी, जड़ चेतन बना, है ना, मेरा तेरा बना। अब वो था तब, पर हम क्या हो गए? हम सांप को हमने सत्य मान लिया, रस्सी की तरफ हम नहीं गए। ऐसे ही हमने जो ये मेरा तेरा बना, संसार बना, जो दिख रहा है उसको सत्य मान लिया। उसके पीछे आधार पर हम नहीं गए। अब आधार पर नहीं गए तो वही तो सजा है, वही तो सजा भोग रहे हैं हम। आत्मा से ही जाने जाते हैं जितना कुछ है। ये कैसे जाना हमने? उस आत्मा से। आत्मा किसी दृश्य पदार्थ से जाना नहीं जाता। आत्मा से तो हम सबको जान लेंगे, पर वो जड़ पदार्थ थोड़ी बताएंगे चेतन को। स्वयं प्रकाश होने से, है ना, वो स्वयं प्रकाश है। अब कहीं आत्मा किससे जानी जाती है? आत्मा को भी कोई जानने वाला चाहिए, पर नहीं है। वो स्वयं प्रकाश है, वो आप से आप ही जानी जाती है।
इस प्रकार आत्मा पर अपर द्वैत अद्वैत दृश्य से पर नाम भिन्न है, उसको हम कुछ कह ही नहीं सकते। एक है, दो है, मेरा है, तेरा है, सत्य है, चित्त है। ये देखो हम बोलते हैं ना वो सत्य चित्त आनंद है, वो भी जड़ दुख रूप की अपेक्षा से बोलते हैं। नहीं तो हम उसको ये भी नहीं कह सकते भी वो सत्य है, चित्त है या आनंद है, या हम कहें ओम कहें, या हम उसको साक्षी बोलें। ये किसी न किसी अपेक्षा से ही बोला जाता है। वहाँ पर तो मौन है, कोई शब्द ही नहीं है वहाँ पर। वशिष्ठ ने कहा जो आत्मा अदृश्य से परे है तो उरे भी होगा, है ना। दूर है तेरा नाल हो से दूर है हिंदा मतलब तेरा नाल है ना बोला। नहीं तो कहो दृश्य उरे कौन है, दृश्य और अदृश्य उल्ला देश आत्मा बिना खाली होगा। अब वो एक चीज बोल रहे हैं तो वशिष्ठ जी दूसरी चीज साथ में खड़े कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने एक बोला तो उन्होंने बोला दो तो होगा फिर। अब वो सुनना क्या चाहते हैं धर्मराज जी से भी, वहाँ पे ना उरे है ना परे है, बस है, हाँ है, हैता, हैता का कभी नाश नहीं है, वो है। वशिष्ठ जी अब वो सुनना चाह रहे हैं धर्मराज से, वही बात होती है ना। हे धर्मराज, पूर्ण आत्मा में उरे पर नहीं, जैसे पांच भूतों में उरे परे नहीं, सर्वरूप पांच भूत ही हैं। क्या कहें हम, पांच भूत इधर हैं तो उधर नहीं है, पांच भूतों की भी तो कहीं टूट नहीं है ना, सब जगह वो पांच भूत हैं। धर्मराज तुश्रीम हुआ, चुप करवाना था ना। उसी समय गौतम और याज्ञवल्क्य दोनों आए। गौतम से कहा, हे वशिष्ठ, कहो मेरा रूप क्या है। अब गौतम से पूछ रहे हैं, कृष्ण या श्वेत या लाल आदि। वशिष्ठ ने कहा, मैं नहीं जानता कि कोई मेरे वचनों का श्रोता है, मुझ विषय द्वैत मार्ग नहीं, क्या कहूँ। चलो उन्होंने तो शुरू तो ही अपना मौन ले लिया, मेरे को नहीं पता कौन बोलेगा कौन सुनेगा, है ना, कौन श्रोता है कौन वक्ता है, मेरे में सारा कुछ नहीं है। वो वहाँ पे ही मौन हो गए। किसको कहूँ, पर कहता हूँ श्वेत सत्व गुण कृष्ण तमोगुण और लाल रजोगुण रूप माया तथा माया का कार्य जो कुछ मन आदिक जो कुछ मन वाणी का गोचर है, मेरा स्वरूप नहीं, यह मिथ्या है, माया का स्वरूप है ना। अब वो क्या कह रही हैं गौतम जी, भी जो मन वाणी से बोला जाता है वो माया है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। तेरा स्वरूप तो अवाड मानस गोचर सर्व अधिष्ठान जगत ध्वंसक प्रकाशक अवैध तत्व सदा अपरोक्ष साक्षी सतचित आनंद विशुद्ध आनंद है, जिसके अंदर कुछ भी है नहीं, है ना। अब कैसा है हमारा स्वरूप, हम वहाँ कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छा, इसकी हमने अनुभूति भी ली है ना, आनंद आता है ना जब हम अपने आप में आते हैं। तो गौतम ने कहा, जब तुझ विषय द्वैत नहीं तो तुझको श्रोता वक्ता कैसे भान हुआ। अब वशिष्ठ जी ने कहा ना तेरा स्वरूप ऐसा है ना। अब गौतम जी क्या कह रहे हैं भी, जब कहने का क्या मतलब है, जब तू जानता ही है सारा कुछ तो फिर पूछा क्यों, श्रोता वक्ता बने ना, है ना। खुद पूछा वक्ता
वो सामने जिसको सुनना, जिससे पूछा वो श्रोता। आप ही आप हैं। वशिष्ठ ने कहा, जो दोनों नहीं तो तूने कैसे सुना? सुना तो सही। सुनकर आंसर भी दिया। बोला भी सही। हाँ, बोला भी सही। एक से बढ़ के एक। ला हुटे बोलना के नहीं ना। फिर कैसे सुना? गौतम तुश्री। अब चुप हो गए, भी बोलना नहीं है, बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं एक सत्व ज्ञान अनंत स्वरूप सर्व आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से पृथक जो दृष्टि आता है सो भ्रम मात्र है ना। अब मैं क्या हूँ? पर नहीं, ये देखो बोला ना, जहाँ बोल पड़े तो वहाँ समझो खत्म हो गया। वहाँ पे बोला जाना नहीं है, बोल है ही नहीं। जैसे स्वर्ण से पृथक जिसको भूषणों की प्रतीति होती है सो भ्रमी है। स्वर्ण से पृथक है ना, सोना ना दिख कर गहने दिखे, आकार दिखे तो ये भ्रम है ना। अब ऐसे वो साक्षी ना दिख कर ये नाम रूप आकार दिखे तो ये सारा भ्रम है। वशिष्ठ ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, जल को अपने से पृथक फेन बुदबुदा तरंग कदाचित भी भान नहीं होते। तुझ चैतन्य अधिष्ठान आत्मा को आत्मा से पृथक दृश्य भ्रम मात्र है। अब देखो, जल को तो नहीं लगता ये फेन है, बुदबुदा है, उसको क्या लगता है? ये सारा जल ही है। अब कहते हैं तुझ चैतन्य अधिष्ठान आत्मा को, तो आत्मा से पृथक को जगह नहीं। अच्छा, आत्मा तो पृथक किसको है? जीव को। हाँ, जो बैठा है, बनकर बैठा है, तो ये फिर क्या है? फिर सारा उसको भ्रम है, अध्यास है। देख तो रहा है पर क्या देख रहा है? नाम रूप आकार है ना, अधूरा देख रहा है, पूरा नहीं देख रहा। अब पूरा जब तक दिखता नहीं है तब तक ये सारा भ्रम है। यह कैसे भाषा? अब देखो, ये चैतन्य, वो कह रहे हैं जल को तो अलग दिखता नहीं है कुछ भी। तुझ चैतन्य अधिष्ठान आत्मा को आत्मा से पृथक दृश्य भ्रम मात्र है। उन्होंने बोला ना, जितना दृश्य है ये भ्रम मात्र है। तो अब वशिष्ठ जी ने वहाँ से पकड़ा, भी तूने ये कैसे जाना? जल को तो अपने से अलग दिखता नहीं है ना, बूंद तरंग वगैरह जल को तो दिखती नहीं है, पर तूने कैसे जान लिया? यह कैसे भाषा? याज्ञवल्क्य ने कहा, जल जड़ है और मैं आत्मा सूर्यवत स्वयं प्रकाश स्वरूप हूँ। अब उन्होंने जल की बात की ना, तो इन्होंने फिर वहाँ से लिया। कहते हैं जल थोड़ी दस दफे, वो तो सारा जड़ है, जल भी जड़ है। और मैं जो हूँ आत्मा सूर्यवत स्वयं प्रकाश हूँ। मुझ सत्य रूप आत्मा से ही भ्रम अभ्रम की सिद्धि होती है। नहीं तो कहो, आत्मा बिना भ्रम अभ्रम को किसने जाना? अब उन्होंने क्या बोला याज्ञवल्क्य जी ने कि मैं आत्मा साक्षी हूँ। हाँ, तो तभी तो मैंने सिद्ध कर दिया भ्रम अभ्रम को। भ्रम तो सिद्ध नहीं कर सकता। यम किंकर ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, सत्य मैंने अब तक नहीं देखा। वो किंकर ना, वो देखना चाहते हैं, है ना। तो उन्होंने पहले भी धर्मराज को यही बोला था
मेरे को दिखता तो है नहीं, खाली आवाज़ा सुनदा मैं उन्होंने दिया, है ना। अब उन्होंने देखा ना ये याज्ञवल्क्य जी मेरी जैसी बात कर रही हैं, तो मैं अपना प्रश्न बीच में रख दूं। हाँ, तो तभी कहा सत्य मैंने अब तक नहीं देखा, भिन्न भिन्न कर कहो। याज्ञवल्क्य ने कहा सत्य तू है, सत्य को देखे कैसे, है ना। कैसे मैं अपने आप को किमें देखा, मेरे को दर्पण चाहिए सामने तो सब मेरे को देख सकदो, मैं तो हाँ वही तंग है ना। हाँ वो दिख से किमें, जो सत्य देखने जानने में आवेगा तो असत्य दृश्य पर प्रकाश होगा। जो देखने में आए जानने में आए तो उसको भी तो कोई जान रहा है, जो जान रहा है वही मैं हूँ। अब उसको कैसे देखें, उसको कैसे जाने। अध्यारोप कर तिसका स्वरूप कहता हूँ। अब देखो अध्यारोप उन्होंने पहले ही बोल दिया कि रे बोला बाद जाके तू बोल दा पिता तू कि मैं ढीला। अब देखो अध्यारोप मतलब दो बनकर, मैं पहले कर तिसका स्वरूप कहता हूँ, साक्षात नहीं। अगर साक्षात कहूँ तो बोल है ही नहीं, जिससे इस दृश्य संसार की उत्पत्ति पालना संहार होता है तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति हजारों बार होकर मिट जाते हैं, जिसमें हजारों बार क्रम से सत्व रज तम गुण होकर मिट जाते हैं, जिसमें हजारों बार भूत भविष्यत वर्तमान काल होकर मिट जाते हैं, जो आप तीनों कालों में एक रस रहता है, जो कदाचित विकार अन्यथा भाव को प्राप्त नहीं होता, तिस आत्मा को सत चित आनंद कहते हैं, है ना। बाकी तो मिट रहे हैं, सारा पैदा होके मिट रहा है। कोई एक वस्तु नहीं है ऐसी जो बिन से ना, जो मिटे ना, है ना। जो नहीं मिटता वही सत्य है। उन्होंने बोला ना सत्य मैंने तो आज तक देखा नहीं, मेरे को दिखाओ। तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा, अध्यारोपण करके कहता हूँ, है ना। दिखने अपने आप को कैसे देखें हम, तो अध्यारोपण क्या है, अध्यास के द्वारा। तो इस दो बनकर देख, इसको दो बनकर कैसे, जितना तेरे को संसार में दिख रहा है सारा मिट रहा है, तो इसका मतलब वो सत्य नहीं है। जो नहीं मिटा हाँ वो सत्य है, तो वो उसका आरोप कर कहाँ पर है, वो इसके के अंदर है ना, ये झूठे इसके अंदर है ना स्वरूप, है ना, इस जड़ के अंदर है ना। तो उसको देखें कैसे, निकलता भी अपने से है, मिटता भी अपने में, दोनों भाव से। जैसे मकड़ी खुद जाला बनाती है, फंस गई, वो जाला खा गई, कहाँ गया वो जाला, उसके मुंह में, फिर निकल आई, है ना। ऐसे ही हमने जाला तो बना दिया, निकलना नहीं आया, फिर अब वही खाना तो हमें गुरुदेव सिखा रहे हैं, वही निकलना हमें गुरुदेव सिखा रहे हैं। अगर हम निकलते हैं वहाँ से, बन तो गया, फिर निकल भी तो जाएं। बनना कोई इतना ठोस नहीं बना, भावों से बना है, निकलना भी भावों से है, तो बहुत जल्दी हम निकल सकते हैं, है ना। अब वही बात कह रही हैं, तिस आत्मा को सत्य कहते हैं, अंतर जो अपने स्वयं प्रकाश करके सूर्यवत सर्व मन आदिक दृश्य को परिणाम करता है। वो खुद अंदर है ना, तो वो मन बुद्धि चित्त को दिखा रहा है, कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों को दिखा रहा है, हर वस्तु को वो दिखा रहा है। पर मैं कहूँ मैं उसको देखूं, उसको नहीं देख सकती मैं। जैसे इस संसारी आंख का उदाहरण लेते हैं, ये आंख सबको दिखा रही है,
पर मैं खुद स्वयं इस आंख को नहीं देख सकती। कांटेवत तात्पर्य यह है कि जिसका अंतर सर्व मन आदिकों का वृत्तांत जाना जाता है, आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहते हैं। अब देखो उन्होंने क्या कहा, इस आत्मा को सत्य कहते हैं, अंदर जो अपने स्वयं प्रकाश करके सूर्यवत सर्व मन आदिक दृश्य को परिणाम करता है। कांटेवत, कांटेवत किसको बोलते हैं? वो तराजू है ना, वो हम तोलते हैं ना सामान को। तो ऐसे मन से मैंने जान लिया है ना, आज मेरे मन के अंदर ये आ रहा है ना, संकल्प विकल्प कर लिए, बुद्धि से निर्णय कर लिया, तो तभी उन्होंने कहा विकांटेवत तात्पर्य यह है कि जिसका अंदर सर्व मन आदिकों का वृत्तांत जाना जाता है। जैसे अब मन से जाना ना मैंने, आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहते हैं। मन ने कैसे जाना, उसके पीछे कौन खड़ा है? वो साक्षी। बुद्धि के पीछे कौन है? वो साक्षी। तभी उन्होंने कहा आत्मा क्या है? एक ज्ञान स्वरूप है। बस हम कहें कि मैं देखूं, उनको भी नहीं देख सकते। अच्छा, मन को देख सकते हो? मन को भी नहीं देख सकते। पर आज मेरे मन में ये आया, ये तो हमने जाना। वो कहते हैं ऐसे ही तो ये भी जान कि जो तेरे मन के अंदर आया उसको जनवाने वाला कोई और खड़ा है पीछे, है ना। आज मेरे मन में आया, मन को नहीं पता, उसके पीछे जो खड़ा है तो वही है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहते हैं, उसकी यथा परिमाण करा जाता नहीं, है ना। उसको हम किससे नाप तोल करें? किससे तोलें? उसको तोल सकते हैं किसी से? इस वास्ते आत्मा को अनंत कहते हैं। अंत नहीं है इसका। उस ब्रह्म का कहाँ पे अंत है? अगर अंत वाला हो गया तो वो परिच्छिन्न हो गया, है ना। इसलिए उसको अपरिच्छिन्न बोलते हैं। अच्छा देखो, आत्मा को भी अपरिच्छिन्न कहते हैं, है ना, परिच्छिन्न नहीं कहते। अगर वो इस शरीर के अंदर है ना, शरीर का त्याग करके कहाँ गई? पकड़ में आई। असीम है। कितनों ने पकड़, जो देह का त्याग करने वाले हैं उनको एक कैबिन के अंदर कर दिया, कांच के कैबिन के अंदर। हम बाहर से देखेंगे, है ना। अब ये शरीर का त्याग हो रहा है, इनका पकड़ में आई। अगर वो पकड़ में आ जाती तो परिच्छिन्न हो जाती, है ना। तो पकड़ में तो आई नहीं, हमें पता ही नहीं कहाँ से कहाँ गई, किधर से आई थी, कैसे आई। पर वो इस आकार के अंदर आई, वो भी इसलिए कि हम छूट सकें, हम छूट सकें इस माया जाल से। अगर वो इस आकार में ना आती तो, मनुष्य आकार में ना आती तो हम छूट सकते हैं? नहीं। एक उनकी कमी है ना, एक उनकी कमी है, पूरा है ना उधर से। अब ये देखो, कमी तो है ना। जैसे हम कहें कि तो अपने संसार तो सबको काटते दिखा ना, आप निकाल सकते हैं ना सब? निकाल नहीं सकती वो, हमें कहाँ निकाले? कितने चाहते रखे साकू है, रख ही नहीं सकती। यहाँ पे वो बंधन में हमें निकाल ही नहीं सकती वो, कहाँ निकाल के रखेगी हमें? अनंत है, असीम है। अब यही बात कहते हैं भी, इसलिए हम इस जो सीमित के अंदर हैं हम असीम हैं, है ना। ये सीमित है, अंदर असीम है। हम असीम है, हम सीमित नहीं है। समझना हमें यही है, बुद्धि के अंदर हमें यही बिठाना है। अब जब ये बुद्धि के अंदर बैठ जाएगा तो फिर सारा ब्रह्म ही ब्रह्म है, फिर कोई दूसरा तो है ही नहीं ना। ये आगे जल प्रतिबिंब का आता है, बस एक खत्म हो गया। जल प्रतिबिंब बता दो, वही जल प्रतिबिंब तो वही एक ही है ना। अब जल के अंदर ही आता है। सहज चलो तो अच्छा रहेगा, जंप पे नहीं मारना। टाइम हो गया। ओम तम नमः